इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। 14 जून 2025 को इजराइल और ईरान के बीच में तनाव ऐसी हालात में पहुंच गया है कि जहां इजराइल की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जैसे वो खुद गाजा में तब्दील हो चुका हो। ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी हैं कि इजराइल का आयरन डोम भी थका हुआ सा नजर आया और हालात ऐसे बन गए कि एक आधा शहर जर्जर अवस्था में और खंडहर में तब्दील हो गया। जब ईरान ने इजराइल पर करीब 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे तो इन हमलों का जवाब इजराइल के आयरन डोम के पास भी नहीं था और होम फ्रंट कमांड पूरी तरह से इन हमलों के लिए तैयार तक नहीं था और इसीलिए इजराइल त्राहिमाम कर रहा है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और दिमोना में परमाणु रिएक्टर को निशाना बना करके कई मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों में फतेह 1, फतेह 2, खोरकम शहर 4, इमाद और कद्र जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं जिनसे इजराइल पर हमला किया गया, जिनमें से कुछ हाइपरसोनिक थीं जिनकी गति करीब 15,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, जो इजराइल की रक्षा प्रणाली के लिए चुनौती बन करके न सिर्फ कहर बनी बल्कि इजराइल के लिए एक नई मुसीबत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जवाब आयरन डोम और उनकी तमाम एयर डिफेंस के पास भी नहीं। इजरायली सरकार के आंकड़ों के अनुसार मिसाइलें इजराइल के अंदर 30 जगहों पर गिरी। ये आयरन डोम के लिए पूरी तरह से विफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो साबित करता है कि ईरान की नई मिसाइलों को रोकने में आयरन डोम थका हुआ सा महसूस कर रहा है और उसकी मार मिसाइलों तक नहीं पहुंच पा रही है। दरअसल जो भी मिसाइल होती है उसमें आयरन डोम उसको हिट करता है और हवा में ही मार गिराता है, लेकिन इन मिसाइलों की रफ्तार इतनी तेज है कि आयरन डोम कुछ नहीं कर पा रहा है। आयरन डोम जो छोटी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है वो इन पर तो भारी पड़ता है, लेकिन इस बार ईरान की मिसाइलें इसके आगे निकल गई, क्योंकि इन मिसाइलों के सामने आयरन डोम बेबस साबित हुआ। ये प्रणाली 70 किलोमीटर तक की रेंज में काम करती है। 20 इंटरसेप्ट मिसाइलें प्रति लॉन्चर ले जाती हैं, लेकिन ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे फतेह 1 और फतेह 2 इतनी तेज रफ्तार में पैंतरेबाजी के साथ निकलती हैं कि इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। इजराइल की होम फ्रंट कमांड, जो कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है और यही नागरिकों की सुरक्षा करता है, लेकिन ईरान की तरफ से छोड़ी गई हर मिसाइल का ये सब पीछा करता रहा, लेकिन उसको हवा में मार गिराने में नाकाम रहा। इसके अलावा मिसाइलों के सामने इसीलिए बेबसी भी थी क्योंकि इन मिसाइलों को मारने के लिए आयरन डोम की तरफ से छोड़ी गई तमाम मिसाइलें नाकाफी साबित हुई। इसका कारण यह भी है कि होम फ्रंट कमांड ने दशकों से अपनी नागरिक सुरक्षा प्रणाली को अपडेट नहीं किया है, ऐसा सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है। इसके अलावा इजराइल में रिहायशी इमारतों में ममाड नाम के सेफ रूम बने हुए हैं। इनमें हमले के दौरान नागरिक जाके छिप जाते हैं, लेकिन इस बार ईरान की मिसाइलें इतनी घातक थीं कि ममाद को भी भेद करके अंदर घुस गईं। जो मिसाइलें हमलों को सुरक्षा प्रदान करते हुए डिज़ाइन किए गए थे वो नाकाफ़ी हुए और 14 जून 2025 की रात पेटाह टिकवा में एक त्रासदी हुई जब एक ईरानी मिसाइल ने ममाद की दीवार को भेद दिया, जैसा कि होम फ्रंट की तरफ से बाकायदा इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है कि ममाद में एक हमला हुआ है। ममाद को बाहरी विस्फोटों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाकायदा एक ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें सीधे तौर पर मिसाइल न टकराए, लेकिन वो सीधे मिसाइल हिट के निशाने पर आ गया और बेबस साबित हुआ। यहाँ नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। इसके अलावा ये घटना ये भी दिखाती है कि ये सेफ रूम अत्याधुनिक मिसाइलों और खासकर हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ उतने कारगर नहीं हैं जितने होने चाहिए। इस मिसाइल हमले में इजराइल में करीब 25 नागरिकों की मौत हुई है और करीब 600 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े 17 जून 2025 तक के हैं। ईरान की मिसाइलें खासकर फतेह 1, फतेह 2 और हाइपरसोनिक, जो कि हवा में और हवा के बाहर लहराती हुई चलती हैं, इनकी रेंज 1400-1500 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। ये इजराइल में घुस करके बड़ा हमला करने और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ध्वस्त करते हुए नजर आईं। ये मिसाइलें रक्षा प्रणाली को चकमा देने के लिए काफ़ी और इसीलिए इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम साबित हुआ। इसके अलावा
खोरसम शहर 4, इमाद और कद्र जैसी मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई, जिनकी रेंज 1200 से 2000 किलोमीटर तक की है। यानी इजराइल के अंदर घुस करके अब ईरान मार रहा है और इजराइल की रक्षा प्रणाली त्राहिमाम कर रही है। हालांकि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 2-3 जैसे मिसाइलों को नष्ट करने के लिए पहले तो काफ़ी सफल थी, लेकिन अब हाइपरसोनिक के सामने उनका मुकाबला हो रहा है, तो ऐसे में वो कमज़ोर साबित हो रही हैं। आयरन डोम ने 99% मिसाइलों को नष्ट किया है, लेकिन 1% मिसाइलें अगर लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं तो बड़ा नुकसान करती हैं, खासकर हाइपरसोनिक। यहाँ 30 जगहों पर नुकसान हुआ है और इसीलिए इस घटना से साफ हो गया है कि इजराइल को अपनी रक्षा प्रणाली और नागरिक सुरक्षा को एक बार फिर से अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें जो ईरान की ओर से छोड़ी जा रही हैं, ये उसके लिए नई चुनौती साबित हो रही हैं। इजराइल को उनके खिलाफ प्रभावी तकनीक विकसित करने की तत्काल जरूरत महसूस की जा रही है। हालांकि इजराइल चुप रहने वाला नहीं है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों की जद में आने के बाद उसके हौसले को एक गहरा आघात जरूर लगा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.